not good at all. मतलब आई डोंट इवन नो व्हाट द हाइप इज अबाउट लखनऊ बिरयानी. मतलब मेरे लिए तो नॉर्मल मतलब चावल, शायद नॉर्मल चावल टेस्ट बेटर और हैज़ मोर फ्लेवर दैन दिस. थोड़ा मिक्स्ड बैग वाला एक्सपीरियंस रहा. राइट, सो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड फ्रॉम माई लखनऊ ट्रिप. आज हम लोग जा रहे हैं अभी दिल्ली से लखनऊ की तरफ. तो सुबह 6:10 बजे हमारी ट्रेन है, स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि NDLS से स्टार्ट करता है. और हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे दोपहर की 1 बजे. तो लखनऊ पहुंच के फिर आज हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और फिर कल बाकी जो मेन साइट सीइंग है वो करेंगे. और अभी 6:10 बज गए हैं और ट्रेन एकदम टाइम पे छोड़ा है. तो होपफुली हम लोग टाइम से पहुंच जाते हैं कि फिर पहुंचने के बाद हम लोग आज गोमती नगर एरिया में रहेंगे एंड गोमती नगर में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे. और फिर कल हम लोग जो प्रॉपर ओल्ड सिटी है वो एक्सप्लोर करेंगे. और अभी आगे हमारी ब्रेकफास्ट की फर्स्ट पार्ट, जो कि है चाय. तो हम लोगों को चाय और बिस्किट मिला है अभी. और इसके बाद आएगा चलिए ब्रेकफास्ट भी आ गया है. तो मैंने वेज ब्रेकफास्ट लिया. वेज में मिला है मेरे को 2 कटलेट, वेजिटेबल कटलेट विद बॉइल्ड पीस. नॉन वेज में यही बस ऑमलेट रहता है. और इसके साथ 2 ब्रेड मिला है, 1 फ्रूट जूस, इंटरेस्टिंगली 2 बटर मिला है और एक टी बैग है. ऑलराइट, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं लखनऊ. ट्रेन ऑलमोस्ट टाइम पे ही है और हमारा ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आके रुक रहा है. और ख़ास बात यह है कि प्लेटफॉर्म पे ही गाड़ी आ रहा है, तो दिस इज़ नाइस. मेरे को ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा. इस प्लेटफॉर्म से उतरते ही ऑटो या गाड़ी मिल जाएगा. और फिर हम लोग होटल में जाते हैं. होटल में जाके फ्रेश होके फिर स्टार्ट करते हैं आज के दिन. राइट, तो हम लोग बस अभी चेक इन किए हमारे रूम में एंड दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स लाइक. तो ये इनका सेकंड कैटेगरी ऑफ रूम है. बेसिकली दे हैव अ लोअर कैटेगरी एंड अ हायर कैटेगरी. ये बीच वाला है. तो यू गेट अ क्वीन साइज बेड ओवर हियर. और इधर तरफ फर्नीचर है. यू हैव सम लगेज स्पेस ओवर देयर. एक वर्किंग डेस्क और चेयर इधर है. एक टीवी है एंड यू हैव द कॉम्प्लीमेंट्री टी, कॉफ़ी एंड द वाटर बॉटल्स ओवर हियर. एक कबर्ड है इधर विथ गुड स्टोरेज स्पेस. एंड आई गेस okay, there's light as well. That's nice. And then you have a full length mirror over here and there's the bed and you get a couch as well. And that's my wife who is angry because I'm doing the room tour instead of ordering biryani. Let's show you the washroom. So this is the washroom that you get. You have a wash basin over here, toilet set and the bathing area. The bathing area is quite spacious. So yeah, this is basically the room and I'll put down all the details about the hotel and the tariff over here. और मैं एक चीज़ दिखाना भूल गया था. इधर एक मिनी फ्रीज़र भी एक है एंड दिस इज एम्प्टी. इधर हम लोग पानी रखेंगे बिकॉज बहुत गर्मी है बाहर, तो वी नीड कोल्ड वाटर. तो बस यार, दिस इज ऑल अबाउट द रूम. इट्स अ नाइस प्लेस, नाइस रूम. तो लेट्स सी हाउ द नेक्स्ट 2 days इन लखनऊ इज गोना बी. तो हम लोगों का फर्स्ट मील ऑफ द डे स्टार्ट हुआ है एंड लखनऊ बाद में घूमेंगे, पहले लखनऊ का खाना खाएंगे. तो अभी मैं लिया हूँ अभी एक मुगलाई पराठा और है 2 मटन गलौती कबाब. तो लखनऊ में गलौती कबाब का बहुत पॉपुलर है बहुत. तो विच थॉट ऑफ स्टार्टिंग द डे विथ
some galauti kebabs and paratha, and we have also got the biryani over here. उसको बाद में ट्राई करते हैं, पहले इसको ट्राई करते हैं. एंड वी हैव गॉट इट फ्रॉम वाहिद बिरयानी. तो ये एक बहुत पॉपुलर बिरयानी जॉइंट है इधर बेसिकली लल्ला बिरयानी, वाहिद बिरयानी और इद्रिस बिरयानी, ये तीनों का बहुत नाम है. तो एक एक करके ट्राई करेंगे सब, स्टार्टिंग विद वाहिद बिरयानी, स्टार्टिंग विद द गलौटी कबाब्स. पहले नॉर्मल एक थोड़ा खा के देखते हैं, फिर पराठा के साथ खाएंगे. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बहुत सॉफ्ट है, बहुत जूसी है. बहुत सारी जगहों में आपको दिखेंगे कि मटन का एक स्मेल होता है, वो चीज़ एकदम नहीं है. बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही अच्छा है. हल्का सा स्पाइसी है, मेरा तो स्पाइस टॉलरेंस एकदम भी नहीं है, इसलिए मेरे को थोड़ा तीखा लग रहा है, बट इट्स ऑन द स्पाइसी साइड, तो अच्छा लगेगा आपको. एक बार थोड़ा पराठे के साथ खा के देखते हैं. थोड़ा जो स्पाइसी जो लग रहा है मेरे को, शायद थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाए वो. टेकिंग अ बिग बाइट. दैट्स इवन बेटर. जो मेरे को जो तीखा लग रहा था जो चीज़, वो न्यूट्रलाइज हो गया पराठे के वजह से. इट्स वेरी गुड. शमी द गलौटी कबाब इन itself gets a 10 on 10, and पराठे के साथ it's probably 11 out of 10. It's out of the world, is mind blowing. First dish of my Lucknow trip, and it has started on an amazing note. I hope कि अगले जो खाना हम लोग खाएंगे, जो बिरयानी अभी बाकी है, ये इतना ही अच्छा हो. और आई होप द ट्रिप जो हम लोग अभी बाद में करेंगे वो भी इस खाने के जैसा ही अच्छा हो, सब कुछ सही रहे. सो अभी बारी है लखनऊ स्पेशल बिरयानी. तो हम लोग ने लिए है आज चिकन बिरयानी, एंड इसमें 5 पीसेस ऑफ चिकन है विद बोन, बोनलेस पीसेस नहीं है. एंड लेट्स डिग इन. फ्रेगनेंस उतना नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट फ्रेगनेंस से तो मैटर नहीं करता, मैटर करता है टेस्ट. ओके, सो लेट्स पुट इट लाइक दिस वे. स्पाइस लेवल से अगर बात करते हैं तो सबसे स्पाइसी आता है हैदराबादी बिरयानी, उससे थोड़ा माइल्ड में आता है कोलकाता बिरयानी, और उससे थोड़ा माइल्ड में आता है ये लखनऊ बिरयानी. सो बहुत एक हल्का एक फ्लेवर है, विच इज़ गुड इन नॉट इन अ बैड वे, इट्स इन अ गुड वे, बट बहुत लाइट एक फ्लेवर है. तो ये बिरयानी ऐसा है कि लाइक अगर आप पूरा एक प्लेट भी खा लेंगे तो आप फुल नहीं वैसे फील करेंगे, मतलब हैवी वैसा नहीं फील करेंगे. बट थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं इन टर्म्स ऑफ द टेस्ट. थोड़ा ब्लैंड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स इन माई माउथ, जो कि मिसिंग है. आई डोंट नो, लाइक मैं थोड़ा चिकन खा के देखता हूँ थोड़ा. आई डोंट नो इफ दिस इज जस्ट विद दिस पर्टिकुलर प्लेस, या फिर लखनऊ बिरयानी इज गोइंग टू बी ब्लैंड लाइक दिस, बट लेट्स सी द चिकन. Okay. Chicken is not soft at all. बहुत च्यू करना पड़ रहा है मेरे को. द फाइबर वाला जो बात होता है चिकन में, वो वाला चीज़ है, तो इट्स नॉट अ गुड साइन. एंड द बिरयानी इज ऑल्सो वेरी ब्लैंड इन टेस्ट टू बी ऑनेस्ट. आई वुड प्रॉब्ली गिव वाहिद बिरयानी का चिकन बिरयानी 4 out of 10 maybe. नॉट अभी आई एम स्टिल बाइटिंग. इनका गलौती कबाब जितना अच्छा था, इनका बिरयानी उतना ही बेकार है. आई डोंट नो व्हाट द हाइप इज अबाउट. प्रॉब्ली जो लोग लखनऊ बिरयानी बोलते हैं, वाहिद बिरयानी को जो लोग पॉपुलर मानते हैं, दे शुड प्रॉब्ली कम विजिट कोलकाता और गो टू हैदराबाद. इससे बहुत अच्छा बिरयानी मिलेगा. तो फाइनली आफ्टर अ हेवी लंच हम लोग अभी निकल रहे हैं फाइनली. अभी हम लोग जाएंगे पहले BR अम्बेडकर पार्क, फिर उधर से हम लोग जाएंगे फूड वैली, एक खाऊ गली है उधर जाएंगे, और फिर हमारा प्लान है गोमती रिवर फ्रंट पार्क. तो हम लोगों का कैब आ गया है हम लोगों का, वी विल बी गोइंग डाउन राइट नाउ.
और फिर रात को डिनर शायद हम लोग रूम पे आके शायद ऑर्डर करेंगे कहीं से। फिर देखते हैं, डिनर का भी हम लोग सोचे नहीं है, बट लेट्स कंप्लीट दिस आइटनरी फॉर अ डे और फिर हम लोग देखते हैं, क्योंकि कल बहुत हेक्टिक डे रहने वाला है। तो अकॉर्डिंगली वी डोंट वांट अस टू टायर आवरसेल्व्स टुनाइट। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। तो मिलते हैं आपसे बी आर अम्बेडकर पार्क में जाके। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बी आर अम्बेडकर मेमोरियल पार्क में। ये जगह काफ़ी ह्यूज है एंड आज 15 अगस्त है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। चलिए थोड़ा हिस्ट्री बताते हैं इस जगह के बारे में, बट उसके पहले वी नीड टू गेट दी एंट्री टिकट्स। इधर एंट्री टिकट्स 40 रुपीज़ पर पर्सन है और हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं अम्बेडकर मेमोरियल पार्क में। तो ये एज द नेम सजेस्ट, ये पार्क डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस थे, उनके नाम पे, उनके मेमोरी में बनाया गया है। एंड ये पार्क इनॉग्रेट हुआ था 2008 साल में ऑन 14 अप्रैल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्म दिवस के दिन पे ही। तो 14 अप्रैल 2008 को ये इनॉग्रेट हुआ था एंड इसको बनाने में अराउंड 700 करोड़ रुपीज़ लगा था, 700 करोड़ रुपए। तो काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ है एंड कंपेयर टू दैट एक्सपेंसेस ज़्यादा कुछ देखने लायक नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। इट्स बेसिकली अ पार्क एंड अंदर एक म्यूज़ियम टाइप का बनाया गया है एंड ऐसे थोड़े स्टैचूज़ बनाया है, ज़्यादा कुछ ऐसे है नहीं खास। और ये जो बनाने के लिए रेड सैंडस्टोन यूज़ किया गया है, ये लखनऊ से, सॉरी ये राजस्थान से आया था। एंड ऐसे द प्लेस इज़ वेरी क्लीन, इट्स नाइस, गुड फॉर टेकिंग पिक्चर्स एंड ऑल, बट यू कैन बेरली स्पेंड हाफ एन आवर और सो, उससे ज़्यादा कुछ करने का है नहीं। शाम के टाइम अराउंड 7:15 7:30 एक लाइट एंड साउंड शो होता है जिसके लिए वी आर वेटिंग। किसी के पास इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि कितने बजे स्टार्ट होगा, बट हम लोग वीडियोस देखे थे कुछ जहाँ पे कुछ कोई बोल रहा था 7 बजे, कोई 7:15, कोई 7:30 वैसे बोल रहा था। तो लेट्स वेट फॉर द लेजर शो एंड सी हाउ इट गोज़। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये लेज़र शो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा। वी आर लीविंग नाउ एंड बेसिकली 5 मिनट का एक क्लिप है जो कि लूप पे चला रहा है एंड इतना नॉइज़ हो रहा है, इतने शोर शराब हो रहा है कि कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है ठीक से। तो बेस्ट वी लीव। आई थिंक यू कैन गिव इट अ स्किप, नॉट वर्थ इट एट ऑल। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग उधर से आ चुके हैं फूड वैली। ये गोमती रिवर फ्रंट पार्क जो है उसके ठीक ऑपोजिट में है। आप अम्बेडकर मेमोरियल पार्क से वॉक करके भी आ सकते हैं या ऑटो से भी आ सकते हैं। ऑटो में जैसे हम लोगों का 50 रुपीज़ पर है। तो ये बेसिकली खाओगली टाइप का है। दाएं तरफ आपके सारे फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं, बीच में से पॉपुलर वॉकिंग और ये टॉय ट्रेन भी है, इसमें बच्चे बैठे हुए हैं। और बाएं तरफ सीटिंग अरेंजमेंट है, इधर बैठ के आप खाना खा सकते हैं। और ऐसे हम लोग जैसे कुछ स्टॉल्स घूम रहे हैं और फिर देखते हैं क्या ले सकते हैं हम लोग। ऑप्शंस बहुत कुछ हैं, यू हैव जूसेस, यू हैव शेक्स, आइसक्रीम्स, मोमोज, कोरियन खाना, सैंडविच, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्या खा सकते हैं। तो वी डिसाइडेड टू हैव अ फ्रूट जूस एंड अ मिल्क शेक फ्रॉम दिस प्लेस। और फिर हम लोग ने आइसक्रीम भी ट्राई की इधर से। एंड या दिस इज़ अ क्वाइट हैपनिंग प्लेस इन गोमती नगर, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए। ये जो चटोरी गली है उससे काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड हाइजीनिक है। फिर फूड वैली के ठीक ऑपोजिट में ये है गोमती रिवर फ्रंट पार्क। आज 15 अगस्त की वजह से इधर एंट्री टिकट फ्री था, यूजुअली 15 रुपीज़ पर हेड एंट्री फीस लगता है। और इधर से आप गोमती रिवर का काफ़ी सुंदर सा एक व्यू भी मिल सकता है और इधर एक
प्रॉपर आपका वॉकिंग ट्रैक भी है, इधर आप वॉक कर सकते हैं। वॉक करने के साथ आप रिवर के काफ़ी सुंदर काफ़ी बेहतरीन व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं। आई थिंक सनसेट के टाइम ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। अभी तो शाम हो चुका है बट स्टिल दिस प्लेस लुक्स नाइस। बट हाँ, ज़्यादा कुछ करने लायक है नहीं, बट जस्ट यू कैन टेक अ वॉक। और ऐसे बाएं दाएं तरफ ऐसे बना के रखे हैं, इधर यू कैन सिट एंड क्लिक पिक्चर्स। बाकी प्लेस इज नाइस। छोटा एक इवनिंग वॉक के लिए यू कैन डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। अभी हम लोग वापस जा रहे होते हैं। इधर एक्चुअली लखनऊ में रात बहुत जल्दी हो जाता है, तो अभी तो 9:30 बजे है, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अ कैब। तो हम लोग ऑटो करके होटल जा रहे हैं। हम लोग सोचे कि होटल जाके ही फिर ऑर्डर करते हैं, क्योंकि इससे और लेट करेंगे तो फिर हो सकता है कि वापस होटल जाने का गाड़ी ना मिले। होटल में जाके फिर खाना ऑर्डर करके बात करते हैं आपसे। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 बजे एंड वी हैव ऑर्डर्ड आर डिनर। एंड हमारा डिनर भी काफ़ी सिमिलर है हम लोगों के लंच के तरह। वी हैव अगेन ऑर्डर्ड सम गलौती कबाब्स एंड चिकन बिरयानी। तो वी हैव ऑर्डर फ्रॉम अवधी दस्तरखान एंड टेस्ट करते हैं गलौती कबाब और बिरयानी। एक्सपेक्टेशन इज गलौती कबाब एज गुड एज वाहिद बिरयानी है कि नहीं, एंड इफ द बिरयानी हैज़ इम्प्रूव्ड और नॉट। लेट्स स्टार्ट विद द कबाब फर्स्ट, जिसके लिए मुझे हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। Is disappointing. मतलब अवधी दस्तरखान इज़ अ पॉपुलर रेस्टोरेंट इन लखनऊ। टेस्ट वाइज उतना अच्छा नहीं है, बट दैट वाज स्टिल ओके। बट जो मटन का जो स्मेल होता है ना, वो एक बैड स्मेल, वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इज़ नॉट गुड एट ऑल। मतलब बहुत ही बेकार है ये। प्रॉब्ली गिव इट अ 2 out of 10 और समथिंग लाइक दैट। बहुत ही गंदा वो स्मेल आ रहा है मटन वाला जो होता है। लेट्स टेस्ट द बिरयानी। आई होप दिस डजंट डिसअपॉइंट। लंच का बिरयानी डिसअपॉइंट किया था एंड इसका कबाब ऑलरेडी डिसअपॉइंटिंग है। द बिरयानी इज वर्स दैन लंच। नॉट गुड एट ऑल। मतलब आई डोंट इवन नो व्हाट द हाइप इज अबाउट लखनऊ बिरयानी। मतलब मेरे लिए तो नॉर्मल, मतलब चावल, शायद नॉर्मल चावल टेस्ट बेटर और हैज़ मोर फ्लेवर दैन दिस लखनऊ बिरयानी। चिकन आई डोंट इवन वांट टू ट्राई। I don't know if I can complete this because biryani is very bland, and the kebab is giving off a very foul smell. So I'd probably rate this 2 out of 10 or 1.5 out of 10, I would say. Not at all good. Lucknow biryani is really disappointed me now. Alright, so this brings us to the end of the first day. थोड़ा mixed bag वाला experience रहा with the food as well as the travel. So food was not as per the expectation, to be honest. Only the first जो हम लोग खाए थे जिस रेस्टोरेंट से, वाहिद बिरयानी, उधर का गलौती कबाब वाज गुड, उधर का बिरयानी वाज नॉट गुड एट ऑल। फिर अभी हम लोग खाए थे अवधी दस्तरखान से, उधर का बिरयानी वाज बैड बट द गलौती कबाब्स वर इवन वर्स। तो एकदम भी अच्छा नहीं था। हम लोग घूमने गए थे बी आर अम्बेडकर पार्क, विच इज़ ओके लाइक द प्लेस इज़ नाइस, बट एक लाइट एंड साउंड शो था विच वाज, जिसके लिए हम लोग ऑलमोस्ट 1 hour वेट किए थे। दैट टर्न आउट टू बी अ वेरी mediocre show. Mediocre would also be praising the standard. Is not, it was disappointing basically. 1 घंटा वेट करने के बाद बेसिकली एक 5 मिनट का लेज़र शो था जो कि लूप में चल रहा था, तो इट वॉज नॉट गुड एट ऑल। फिर उधर से हम लोग फूड वैली गए थे विच वॉज गुड। बेसिकली हज़रतगंज का जो चटोरी गली है उसी का थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्जन है ये। तो इफ़ यू डोंट लाइक ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस एंड ऑल, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड प्लेसेस आपको पसंद है, तो
यू कैन गो टू फूड वैली, वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. एंड फिर हम लोग गए थे गोमती रिवर फ्रंट, विच इज़ गुड, बट मतलब वो थोड़ा एवरेज टाइप का लगा मेरे को, टू बी ऑनेस्ट. इट वॉज गुड इन पार्ट्स, इट वॉज नॉट दैट गुड इन पार्ट्स एज वेल. सो या इट वॉज अ मिक्सड बैग एक्सपीरियंस फ्रॉम द फर्स्ट डे. कल हम लोग का प्लान है, मेन जो साइट सीइंग होगा वो साइट सीइंग हम लोग करेंगे, स्टार्टिंग विद बड़ा इमाम बाड़ा. तो लेट्स hope कि tomorrow is a better day than today and we can actually try out some good food. We are planning to cover a few more popular spots, and but maybe I might have to give a chance to some of the underrated spots as well. That is because popular just spots that are disappointing us. Let's see how it goes. For now, it's a night. Let's see what Lucknow has in bag for us tomorrow.